हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एल आर यूट्यूब चैनल पर। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की पहली क्लास, जिसमें हमने कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक छांट रखे हैं। उसमें से पहला टॉपिक रहा है जीडीपी वर्सेस जीएनपी, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे भी। और हमारे पास पीवाईक्यूज भी रखे हैं, जिससे कि पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम डेफिनेशन के साथ भी क्लियर करेंगे, और उसके बाद थोड़े पीवाईक्यूज में थोड़ी बहुत डेफिनेशन मिल जाती है। और काफ़ी तरीकों से हम इसको कवर करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट तरीका रहने वाला है हमारा स्टार्टिंग। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये है अपना प्यारा भारत, और ये यहाँ पे दिखा रहा है जीडीपी। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत के अंदर जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जो वर्कर लगे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में लगे हुए हैं, तो जो अंदर हो रहा है, ठीक है, जो अंदर हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, उसको कह देते हैं सर जीडीपी। ठीक है, क्योंकि ये देश के अंदर का सीन चल रहा है। और वहीं पे ये जीएनपी जो होता है, जीएनपी का सीन ये रहता है कि एक सिटीजन होना चाहिए कंट्री का। जैसे अगर हम अपने प्यारे भारत को ले रहे हैं, तो ये इंडियन सिटीजन्स हैं। नॉट ओनली इन अवर कंट्री, ये अदर्स कंट्रीज में भी जो कार्य कर रहे हैं, वहां से जो अर्निंग इंडिया को दे रहे हैं, वो भी इसकी जीएनपी कहलाती है। तो ये तो रही हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, और इसके बाद में हम अदर्स डेफिनेशंस पे भी काम करेंगे। जैसे कि ये भी थोड़ी थियोरेटिकल समझ लेते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे करते हैं जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक चीज गौर करने वाली ये है कि ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जो डोमेस्टिक वर्ड है, ये इसको डिफाइन करता है अच्छे से, क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब ही रह रहा है घर के अंदर। और जीडीपी की डेफिनेशन में ये सीधा सीधा लिखा है कि सबसे पहले तो बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, घरेलू सीमा होनी चाहिए। एक साल के लिए इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि ये है अपना प्यारा भारत। ये हम कोई भी अदर कंट्री ले लेते हैं, जैसे कि चलो यूएस ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो बाहर से कंपनियां आ रही हैं। सर यूएस की कंपनी आई, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही, चाइना की कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, फ्रांस की कंपनीज आई, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इनके वर्कर्स भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जीडीपी पे कार्य कर रहे हैं, जो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये सब लोग। और जो इंडिया के वर्कर्स हैं, वो खुद यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। यानी कि सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर करो सर, आपको जो करना है जो करो, सर्विस प्रोवाइड करो, मैन्युफैक्चर करो, कुछ भी करो, ये जीडीपी में काउंट होगा। वहीं जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है कि ये कंट्री है सर, कंट्री में जीडीपी, इस कंट्री की अलग जीडीपी होगी। बट यहीं पे अगर आप चेक करो कि यहाँ के दो तीन वर्कर यहाँ पहुंच गए सर, ठीक है, यहाँ के मान लो दो वर्कर इस दूसरे कंट्री में पहुंच गए। अब ये यहाँ जाके अर्निंग कर रहे हैं, मान लो इसने यहाँ पे 100 रुपये अर्न किए, तो ये इसके लिए तो ये जीडीपी है। बट ये जो 100 रुपये यहाँ पे भेजेगा, इसके लिए ये जीएनपी हो जाएगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल रहा। ठीक, अब थोड़ा और जीएनपी को डिटेल में समझते हैं। तो जीएनपी, जीएनपी क्या रहता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंट्री रहा, दूसरी कंट्री रहा। सर हमारे सिटीजन है एक्स वाई, उन दोनों को अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छा लग रहा, तो वो सर एक्स दूसरी यूएस कंट्री में चले गए। ये अपना प्यारा भारत रहा, एक वाई भी उस कंट्री में चला गया। दे विल कंट्रीब्यूट इन यूएस जीडीपी, बट जो उनकी अर्निंग्स यहाँ से वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, दे यहाँ पर उनका वो काउंट होगा जीएनपी में। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब यही है, जीडीपी एक बाउंड्री में काउंट होती है, और जीएनपी एक कंट्री की काउंट होती है। ठीक है, कंट्री के सिटीजन की। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन से समझते हैं।
जैसे ये आप देख सकते हैं, दिस इज जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू, सबसे बड़ी चीज, टोटल मार्केट वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स। इसमें जो मीडियम गुड्स होते हैं उनको काउंट नहीं करते, फाइनल गुड्स, सबसे बड़ी चीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। दिस इज द की पॉइंट, बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि देश की सीमा के अंदर जो भी बनने वाले सभी फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, सेवाएं होती हैं, कुल मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी कि जीडीपी सीधा सीधा किस पे काम करता है सर? एक कंट्री की, कंट्रीज बाउंड्री। ठीक है, एंड व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी इज द टोटल वैल्यू of final goods and services but produced by the citizens residents, यानी कि जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मान लो इंडिया के लोग हैं, किसी दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पैसा, यहाँ तो जीडीपी होगा लेकिन यहाँ पर वो उनका जीएनपी रहेगा। एक साल के अंदर किसी भी देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर या देश के बाहर विदेश में रहकर फाइनल सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीएनपी कहते हैं। अब ये एक नोट पॉइंट है, ध्यान रहे, इसमें विदेशियों द्वारा हमारे देश में रहकर की गई कमाई को माइनस कर दिया जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये कंट्री रही अपनी, अपना प्यारा भारत रहा। ठीक है, ये हमने दूसरी कंट्री ले ली, यूएस ले ली। सर इसके कुछ पर्सन्स होंगे, मान लो 100 पर्सन्स रहे सर यहाँ पे, और इसके भी मान लो 100 पर्सन्स रहे। तो वो 100 पर्सन जब तक इस बाउंड्री के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, जब तक इस बाउंड्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जब तक इस बॉर्डर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये इसकी जीडीपी है। अब इसमें से क्या हुआ, -5 लोग इधर चले गए। ठीक है, तो वो अब इसकी जीडीपी में काम करने लगे, बट यहाँ वो जीएनपी दे रहे हैं। ऐसे ही मान लो यहाँ के लोग यहाँ गए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ की जीडीपी में काउंट हो रहे हैं, यहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट जीएनपी यहाँ दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक वर्ड निकल के आता है NFIA। देखिए ये जीडीपी जो है वो जीएनपी से कैसे रिलेट करता है। जैसे मान लो हमने किसी देश की यानी अपने कंट्री की हमने जीडीपी निकाल ली, तो जो जीएनपी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह करते हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी तो हमने निकाल रखी है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी बाउंड्री के अंदर होता है। मान लो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के 2 लोग हैं या 1 लोग, मान लो ए है। ए जो पैसा बाहर कमाएगा उसको हम करेंगे ऐड, लेकिन बी जो पैसा हमारे देश में कमाएगा लेकिन होगा यूएस का, ये बंदा मान लो यूएस का है, ये बंदा इंडियन है, तो जीएनपी ऑफ इंडिया काउंट करने के लिए जीडीपी ऑफ इंडिया प्लस ए जो यूएस में अर्निंग कर रहा है वो, माइनस बी जो यूएस का बंदा इंडिया में अर्निंग कर रहा है वो हम माइनस कर देते हैं। तो ज्यादातर ये डिफरेंस क्लियर होता है। आइए इसको और आगे एक और बार देखते हैं। आइए इस टेबल से समझते हैं व्हाट इज जीडीपी एंड जीएनपी। तो जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे पहले इसमें ओनली विद इन द कंट्री, देश के भीतर ही, यानी जो कुछ होगा वो देश के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, देश के अंदर आप कुछ भी करो, कैसी भी सर्विस प्रोवाइड करो, कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, कुछ भी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एग्रीकल्चर करो, कंपनीज लगाओ, कुछ भी करो, बट इन अ कंट्री। सेकंड बात, कुल वस्तुओं और सेवाएं, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं, सब कुछ सारी सर्विसेज, सारी मैन्युफैक्चर, सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें, सब कुछ। ठीक है, राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना, इसमें ये नहीं होता कि सर यूएस का बंदा इंडिया में काम कर रहा है या चाइना का बंदा इंडिया में काम कर रहा है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये जीडीपी की बात हो रही है, क्योंकि भाई डोमेस्टिक चीज है। ठीक है, अंदर देश के अंदर काम हो रहा है, भौगोलिक सीमा के भीतर, ये जो की पॉइंट है, भौगोलिक सीमा के भीतर, मुख्य फोकस क्षेत्र। ठीक है, वैसे ही अब हम देखते हैं जीएनपी। इसमें क्या है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। तो इसमें हम क्या देखते हैं, नागरिकों द्वारा, यानी कि जो भारत के अंदर के नागरिक हैं वो यूएस में कमा रहे हैं, तो लाओ भाई इधर दो,
चाइना में कमा रहे हैं, लाओ भाई इधर दो, तो ये जीडीपी में काउंट जी नहीं होते, बट जीएनपी में होते हैं। ठीक है, इसमें भी वही कुल वस्तुओं और सेवाएं जहां भी बेचते, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर चाइना का है तो हम नहीं लेंगे या यूएस का नहीं लेंगे। देखिए दिखा रहा है, कहीं भी हो इंडियन होना चाहिए, कमाए कहीं से भी, ठीक है, वो जीएनपी में काउंट होता है। नागरिकों द्वारा मुख्य फोकस नागरिकता होती है, यानी बस नागरिक होना चाहिए। और देखते हैं सर जीडीपी में क्या क्या आता है। अब एक इस पे भी एक निगाह मार लेते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ये एक टू टाइप्स ऑफ फॉर्म, एक्सपेंडिचर अप्रोच और इनकम अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है सर, आपके पास मनी है, मनी रहेगा तो आप उसका कंजप्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सर आप गवर्नमेंट को दे देंगे, बैंक में पहुंचा देंगे, और आप उससे, और ये एक चीज होती है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि हम विदेश से कितनी चीज मंगा रहे हैं और विदेश में कितनी चीज भेज रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है नॉर्मल सा, कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, और इसमें इनका मतलब दे रखा है, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट के लिए, और एक्स फॉर एक्स माइनस एम फॉर ये नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। इनकम अप्रोच में क्या होता है सर, इनकम अप्रोच को कुछ आप इस तरह ले लीजिए कि पैसा है, उसके बाद आपको रेंट पे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप घाटा भी झेल रहे हो, ठीक है, और टैक्सेस भी दे रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक इनकम है, और इनकम से आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो और अपने काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब आपकी सर्विस के लिए है। ठीक है, तो एक ये अप्रोच होती है। इसके बाद में देख लेते हैं अब जीएनपी कैसे होता है। ठीक, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जो भी फॉर्मूला मैंने बताया था, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआई, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड, यानी कि वही वही जो सीन था कि सर आपने जीडीपी निकाल रखी है, अब इसमें से जो ए है वो कितने पैसे लेके आ रहा है, और बी है वो कितने पैसे लेके जा रहा है। एक जीडीपी में अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो वो जीएनपी निकाल आता है। ठीक है, अब जीएनपी को सर, अब जीएनपी हो गया अपना। अब इसके बाद क्या होता है, एनएनपी, एनएनपी यानी नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि अपने आप अब आप यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए, अब आप इंडिया के अंदर तक पहुंच गए जीएनपी से, कि सर आपने बाहर के लोगों से भी पैसे मंगवा लिए और जो अंदर के लोग थे वो भी तुमने हटा दिए, मतलब अब वो भी काउंट नहीं किया। अब क्या हुआ, नेट, यानी कि अब ऑब्वियस में कितना बचा, कितना अपने पास, तो उसके लिए क्या करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें कि डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज मीन, जैसे कि सर आपने आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, आपने मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम मशीन्स भी लगाई होंगी, आपने अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस प्रोवाइड के लिए कंप्यूटर्स बाकी एसेट्स भी लगाए होंगे। तो अब भाई वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार लगाने के बाद मशीन से उनके पुर्जे घिसेंगे, नहीं घिसेंगे, मशीन्स भी घिसती हैं, आप कंप्यूटर यूज करोगे, इंटरनेट भी जाएगा, बाकी आप सर्विस प्रोवाइड करो, डीजल बीजल, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो सब इसमें से हम माइनस कर दें, जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पे सर एक फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अब फैक्टर कॉस्ट होता है, अब फैक्टर कॉस्ट को आप इस तरह लीजिए, सर आपकी कंपनी रही, आपकी कंपनी पे गवर्नमेंट की निगाह पड़ गई, उन्होंने सर आप पे टैक्स लगा दिया, माइनस होगा। भाई आपने 100 रुपये कमा रखे हैं, उसने 20% उन्होंने टैक्स ले लिया, तो आपके पास तो 80 रुपये रह गई। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि कंपनी काफी अच्छी चल रही है, ग्रोथ करनी चाहिए, उन्होंने 10 रुपये आपको सब्सिडी दे दी, तो आपके पास अब कितने पैसे बचे, 90, यानी कि आपकी एनएनपी हो गई। ठीक है, ये सब रहा। अब जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आई है, जैसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी सब कुछ मिला जुला के 90 रुपये आए हैं। अब मान लीजिए इस 90 में काम कितने लोग कर रहे थे, मान लो 9 लोग काम कर रहे थे, 10 रुपये ये निकल के आती पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, यानी एक इंसान अपनी कंट्री में कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, ये रही आखिरी बात। अब इसको एक बार मैं थोड़ा इनकी कुछ वैल्यू लेकर थोड़ा और एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं। ठीक, यहीं पे कर लेते हैं।
मान लीजिए आपकी जीडीपी थी 100 रुपए, ठीक है। आपने जो अपने देश के अंदर 100 रुपए का सामान बनवा लिया विदेशियों से, अपने इंडियन से। अब क्या हुआ सर, 20 रुपए आपसे यूएस वाला बंदा ले गया। उसने बोला कि भाई मैंने आपके यहाँ काम किया है, अभी मैं अपने देश में भेजूंगा। ठीक है सर, उसने डेली 20 रुपए उसको दे दिए। सर 15 रुपए आपका वो बंदा कमा लाया जो विदेश से बाहर था। सर मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, मैंने 15 रुपए कमाए। आपके पास कितने रुपए बचे? 95। ये 95 आपकी निकल आई जीएनपी, ठीक है। अब जो 95 आपकी जीएनपी निकल आई, इसमें से पता चला कि सर आपके पुर्जे पुर्जे खराब होने के हिसाब से 5 रुपए आपके वहां चले गए, आपके पैसे बचे 90। इसके बाद आपको पता चला कि सर इस 90 में से 10 रुपए टैक्स ले लिया सरकार ने, बचे 80। मान लो 5 रुपए आपको सब्सिडी दे दी, हो गए 85। अब जो 85 आपके बचे, इसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, आपके पास निकल के आ जाएगा पीसीआई, जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया हो तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, जीडीपी में क्या घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है? जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस, सॉरी एनएफआईए, ठीक है। ये तो रहा एक, लेकिन यहीं पे जो अपनी जीएनपी है, इस जीएनपी में से अगर हम डेप्रीशिएशन मतलब वही जो पुर्जे अपने खराब हो रहे थे वो अगर घटा देते हैं तो अपने पास एनएनपी निकल के आता है। तो इसका सही आंसर है डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? तो ये क्वेश्चन एक फैक्ट है जो कि याद करने लायक है, एनएसओ करता है, याद रखिए एनएसओ करता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को क्या कहते हैं? वही सर फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट वाला सीन आ गया, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जो अपने पास जीएनपी थी, इसमें से सर हमने इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिए, सब्सिडीज ऐड कर दी, तो ये जो निकल के आई थी अपने पास, वो क्या निकल के आई थी सर? वो निकल के आई थी नेशनल इनकम, ठीक है। वो निकल के आई थी नेशनल इनकम। और जब नेशनल इनकम हम टोटल पॉपुलेशन से जब हमने भाग दिया था तो अपने पास निकल के आया था पीसीआई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा सर? नेशनल इनकम, नॉट पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम नहीं, इसमें से पर्सनल इनकम के लिए भी हम पॉपुलेशन से भी डिवाइड करेंगे, ठीक। भारत में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2004 से बदलकर क्या कर दिया गया था? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। जीडीपी काउंट करने के लिए एक बेस ईयर बनाते हैं, ठीक है। बेस ईयर मीन्स मान लो पिछले साल हम 100 रुपए कमा रहे थे, इस साल हमने 120 रुपए कमा लिए, तो कितनी ग्रोथ हुई सर? 20%। ये अपना बेस था, तब हमने ये काउंट कर पाया। ऐसे ही 2004 के बाद हमने 2011-12 को बेस ईयर बनाया था, बट करंट में फिलहाल में जो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस हिसाब से 2021-22 ये बेस ईयर हो चुका है। इसको थोड़ा अपडेट कर लेना। नॉमिनल जीडीपी क्या है सर? देखिए जीडीपी होती है दो टाइप की। जीडीपी दो टाइप की होती हैं, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। ये कैसे काउंट करते हैं सर? सर जैसे कि मान लीजिए अपने पास पार्ले जी का बिस्किट है, 5 रुपए का है, आज ये 5 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो जो जीडीपी काउंट होगी वो मार्केट वैल्यू, क्योंकि आज 5 रुपए का, मान लो जब 2011-12 था तब 4 रुपए का था सर, तब 4 रुपए से काउंट होता था। जो रियल जीडीपी होती है वो हम बेस ईयर वाले, यानी कि एक कांस्टेंट प्राइस पे काउंट करते हैं। बट जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको हम करंट मार्केट, यानी जो करंट में उसका क्या भाव चल रहा है, ठीक। जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? दिस इज द क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए क्या शामिल किया जाता, क्या नहीं किया। सबसे पहले मान लीजिए आपने गेहूं उपजाई, गेहूं बनाई, जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। आटा बना दिया,
जीडीपी में काउंट तब तक नहीं होगा जब तक ये कंजप्शन में नहीं आ जाएगा। यानी कि मान लो आपने आटा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, जीडीपी में काउंट हो जाएगा, लेकिन बनाएंगे तो रोटी। ठीक है। इसके बाद मान लो किसी ने बिस्किट बना दिए इसके, अब ये तो जो वैल्यू एडेड से बचने के लिए ना तो आटा जीडीपी में काउंट होता है ना गेहूं जीडीपी में, जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, तभी तो बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट का उसी को जीडीपी में काउंट करते हैं। पुरानी वस्तुओं की बिक्री, साहब हमने कार बनाई, बेच दी, जीडीपी में काउंट हो गई। इस भले आदमी को नहीं अच्छी लगी, उसने फिर बेच दी, तो दोबारा बेचेंगे तो जीडीपी में काउंट होगी नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू एडेड आ जाएंगे, एक बार जीडीपी में काउंट हो चुका है, ये भी होगा। सर्विस ऑफ हाउस में भाई ये एक लगी बीमारी है कि जो अपनी माताएं होती हैं उनकी जो काम होते हैं उनको जीडीपी में काउंट नहीं करते, उनका बोलते हैं हाउस वर्क है, तो मम्मियों का नहीं बोलते, तो इसका सी हो जाए। ठीक। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच अनुपात को क्या करना है? चलो भाई इसको भी एक फैक्ट है, याद कर लो। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये जो है जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, देखिए। इसके बाद यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक, अरे सर देखिए वही अपना फॉर्मूला क्या था, जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एनएफआईए। अब ये क्या था, ये था ए जो कमा के ला रहा है, बी जो कमा के ले जा रहा है यहाँ से। अब ये क्या कह रहा है, प्राप्त शुद्ध साधन आय, एनएफआई को इसने क्या कर दिया पॉजिटिव, इसको अगर यहाँ पे इसने पॉजिटिव कर दिया तो सर क्या बड़ा हो जाएगा, जीएनपी, तो जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। ठीक। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह चर है, चर वेरिएबल इन इकोनॉमिक्स? सर नेशनल इनकम, जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी, एनएनपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। इजी क्वेश्चन। जीडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए, हाँ अब यही वही आ गया सीन कि गेहूं था, फिर आटा बन गया, फिर बिस्किट बन गया। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, तो अब इसको भी गिन लेंगे, इसको भी गिन लेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे, तो दोहरी होगी। तो इसके लिए वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं। मान लो गेहूं था अपना 10 रुपए का, आटा बन के हो गया 12 रुपए का, बिस्किट उसी से 15 रुपए का बन गया बिस्किट। यहाँ पे कितना वैल्यू एडेड था सर, +2। यहाँ पे कितना वैल्यू एडेड था, +3। तो ये जो 10 है इसको ले लो पहले, वैल्यू एडेड पहले रहा 2, दूसरी बार रहा 3। ये सब वैल्यू एडेड मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जैसे हस्तांतरण भुगतान, अब लो सर, सरकार आपको सब्सिडी तो खैर है, सरकार वृद्धा पेंशन योजना दे रही है, सर इसको नेशनल इनकम में काउंट करें क्या, नहीं करें, नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। एक बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था समझ लेते हैं सर। अपना फॉर्मूला था जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एनएफआईए। सर ना तो वो ए को जाने दे रहे हैं, ना वो बी को आने दे रहे हैं, 0। जीडीपी बराबर जीएनपी। क्लोज इकोनॉमी का मीन्स यही होता है कि सर ये हमारा कंट्री है, ना तो कोई हमारे यहाँ आओ ना हमारे यहाँ से कोई जाओ, सब यहीं पे करो जो करना है। भारत में काम करने वाले विदेशी नागरिकों को अर्जित आय को किस में शामिल नहीं किया जाता? भारत में काम करने वाले एक विदेशी नागरिक को अर्जित आय को किस में नहीं किया जाता? सर यूएस से बंदा आया था, इंडिया में काम कर रहा था, जीडीपी में काउंट हो रहा था, बट जीएनपी में नहीं हो रहा था, क्योंकि जीएनपी इज फॉर नेशनल और जी कौन है सर, फॉरेन। तो इन इंडिया जीडीपी, रियल जीडीपी एट के, हाँ रियल जीडीपी भाई, इसको देखते हैं कहाँ, बेस ईयर वाली, कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर बेस ईयर। तो ये क्वेश्चंस हमारे खत्म रहते हैं और हमने काफ़ी अच्छा ट्राई किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि क्लास कैसी रही, थंबनेल कैसा था,
कंटेंट कैसा था, स्पीड ठीक थी, मुझे क्या इम्प्रूव और करना चाहिए जिससे कि थोड़ी अच्छी वाइब आने लगे कि हाँ चलो पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। ठीक, और लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, और सर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और कुछ भी मिस्टेक हुई हो मुझसे तो उसको फ़िलहाल के लिए माफ़ कर रहे हैं। एंड वेरी वेरी थैंक यू वॉचिंग अवर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता हो कि समझना चाहिए या मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँ तो आप भी अपना खुद सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।